वेलकम बैक। अब एक और बड़ा अहम मामला पिछले चंद दिनों से आप जानते हैं कि खबरों के अंदर है और वो कुछ मुलाकातें हैं जिसमें मुलाकातें लाहौर के अंदर पीकेएलआई के अंदर हुई, जिसमें फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब गए। और उसके बाद जो है कल सलमान अकरम राजा जो तहरीक इंसाफ के हैं वो भी शाह महमूद कुरैशी से मिलने के लिए गए। अब इन मुलाकातों के हवाले से जो ये रहनुमा हैं, जो तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा कहलाए जाते हैं, वो कहते हैं कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मौजूदा लीडरशिप कुछ नहीं कर पा रही और ये तो मुलाकात भी करने नहीं जाते। ये बात दुरुस्त थी, जिसके बाद कल सलमान अकरम राजा गए। लेकिन इस हवाले से कल पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी ने भी कुछ गुफ्तगू की, रद्देमल दिया और उसके बाद असद उमर और शीरी मजारी साहिबा जो है उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया। आज इस सारे मामले के ऊपर हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है। सिंध के साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नंबर वन तो मैं आपसे क्लैरिटी ये चाह रहा हूं कि जब आप ये पूरी मुलाकातें या तहरीक चला रहे हैं, इसको क्या समझा जाए? इसको तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के तौर पे लिया जाए, इमरान खान के कुछ चाहने वालों के तौर पे लिया जाए, या आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान के जो हैं वो कुछ पॉलिटिकल इस्तेहकाम के लिए कुछ अपनी कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नंबर वन तो ये कि सबसे पहले इसको किसी शक और शुबे की निगाह से ना देखें। ये एक बड़ी सिंसियर एफर्ट है। जाहिर है कि हमारी एफिलिएशन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और मेरी इमरान खान के साथ 30 साल से ज्यादा की रफाकत है। बड़ा बहुत साथ गुजारा है, हमने साथ निभाया है एक दूसरे का। तो जाहिर है कि दिल में दर्द तो होता है चीजों को देख के, और हम 2-2.5 साल से मुसलसल ये देख रहे हैं, जब से हमसे पार्टी छुड़वाई गई। हम जब से ये देख रहे हैं बैठ के कि शायद ये दूसरे जो है कोई नए आने वाले, ये कोई बेहतर काम कर लेंगे, ये कोई मूवमेंट चला लेंगे, पार्टी को संभाल लेंगे, या इमरान खान को कम से कम रिहाई तक तो ले आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग सब ठीक। अपनी अपनी छोटी छोटी चीजों में लगे रहे कि जी वो इसको कमेटी में डाल दें, उसको कमेटी से निकाल दें, 6 आदमी कौन खान साहब से मिलेंगे कौन नहीं मिलेंगे। और जो पीटीआई की लीडरशिप है, अलावा खान साहब की बात कर रहा हूँ, वो जेलों में सड़ रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई उनकी खैरियत पूछने आता है, ना उनसे कोई मिजाज पुरसी करता है। लीव साइड को उनसे कोई पॉलिटिकल मशावरत कर लें कि शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद साहबा, उमर चीमा और दीगर जितने दोस्त जेलों में हैं, कोई जाकर उनसे मुशावरा कर ले। और खासतौर से शाह महमूद कुरैशी तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी, मुल्क की खातिर, तरीके साहब की खातिर ये जो सख्ती वाले मामलात हैं, ये इससे एक कदम पीछे हटे। तरीके इंसाफ भी अपने जो सख्त मौक़िफ़ है उससे पीछे हटे, स्टैब्लिशमेंट भी थोड़ी गुंजाइश पैदा करे, और तरीके इंसाफ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क में मिलनी चाहिए। जो ठीक। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को मिली है, उस पर इनको भी मिलनी चाहिए। अच्छा अच्छा, इमरान इस्माइल साहब, एक 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 जरूर मैं सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आपकी नेक नीति या खान साहब से या पीटीआई से जो भी आपका ताल्लुक अपनी जगह पे, लोग इसके ऊपर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि जब जब कोई तहरीक इंसाफ किसी मोमेंटम की तरफ जाती है तो इस किस्म की चीजें आती हैं। फिर दूसरा ये कि आपने पहले भी तो शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की थी, उस वक्त भी मामला दरमियान में ही रह गया, तो इस बार उससे मुख्तलिफ या अलग क्या है? देखिए, एक तो ये कि आप सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। अब हर लोग में से किसी न किसी को ठीक। तकलीफ है, कुछ ना कुछ है कि कौन तरीके साहब का एक किसी ने ट्वीट की कि जी जब तरीके साहब पे अच्छा वक्त आया तो आप लोग फूट के आ जाते। मुझे तो बताएं, तरीके साहब पे अच्छा वक्त कब आया है? 2 साल, पिछले 2 साल 2.5 साल में इमरान खान तो जेल में है, राइट। तो तरीके साहब पे अच्छा वक्त कैसे आ गया? आया ही नहीं। अच्छा वक्त तो सिर्फ उनका आया जो तरीके साहब को बाहर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर से। वो नोट बना रहे हैं, वो यूट्यूबर्स बने हुए हैं, वहां बैठ के गाली देते हैं, उनको सब्सक्रिप्शन मिलती है, पैसा बनता है, उनका अच्छा वक्त है। जो यहाँ पे है उनका तो बुरा वक्त है, तरीके साहब का तो अच्छा वक्त आया ही नहीं। दूसरी बात ये कि ठीक। अभी आपने कहा कि जब मोमेंटम गेन करने लगती है तरीके साहब, मुझे बताएं कौन सा मोमेंटम गेन हो रहा है? अगर मोमेंटम गेन हो रहा है, मैं पीछे हट जाता हूँ, कर लें जैसे खुद करना चाहते हैं, अल्लाह करे उसके मोमेंटम से काम हो जाए। कोई मोमेंटम गेन नहीं हो रहा, देयर इज नो मोमेंटम। या तो लोग जाके गलत खबरें इमरान खान को सुनाते हैं कि जी लाखों की तादाद में लोग तैयार हैं, बस कि सड़क के किनारे पे खड़ा हुआ है तूफान, आपके इशारे की देर है, फलाना है धमका है, खाली कुछ करने के लिए। मोमेंटम तो कोई नहीं बिल्ड हो रहा। 1-2.5 साल में एक तहरीक, कोई तहरीक इंसाफ मुझे बता दें जो बहुत बड़ी कामयाबी से हम किनारे हुए, जिससे जिसके नतीजे में कोई कामयाबी मिली, या जो एक पोटेंशियल थ्रेट की ठीक। सूरत में सामने आई। तहरीक इंसाफ का खासा तो यही था ना कि वो इमरान खान की एक आवाज पे लोग, लाखों लोग रोड पे निकल आते हैं, मीनार पाकिस्तान भर जाता है। वो इमरान खान की मौजूदगी में काम होता है। इमरान खान की गैर मौजूदगी में
कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो इमरान खान की गैर मौजूदगी में काम करके दिखा सके। देखिए, इमरान खान एक बड़ी शख्सियत है। मैं तो किसी साहब को कह रहा था कि मुझे कोई कहता कि जी आपने वो शाह महमूद कुरैशी से -1 फार्मूले पे बात करने गए थे। देखिए, इससे ज्यादा बेवकूफी की बात हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान तरीके इंसाफ डज नॉट एग्जिस्ट इफ इमरान खान इज नॉट देयर। पीरियड, सिंपल बात। अगर तो इमरान खान है तो तरीके इंसाफ है, अच्छा। वरना तरीके इंसाफ भी नहीं। कोई लीडर, सारे लीडर मिलकर, खाली शाह महमूद कुरैशी नहीं, मुझसे मैं अपने आप को लीडर तो नहीं कहता, वर्कर हूं, लेकिन मैं अपना नाम इसलिए ले रहा हूँ कि लोग किसी को बुरा ना लगे। पूरी तरीके ठीक। इंसाफ के लोग एक जगह और इमरान खान एक जगह। इमरान खान के सामने कुछ भी नहीं। सो -1 फार्मूले की तो बात ठीक। हो ही नहीं सकती ना, ये तो है, मुमकिन ही नहीं। अच्छा, दूसरा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कल हमारे कुलीग ही हैं जो लाहौर से, उन्होंने खबर दी, उनका जी ये तो पहले मुलाकात का पैगाम भिजवाया गया था और कुरैशी साहब ने मुलाकात से इनकार किया, ये अनइनवाइटेड गेस्ट थे जो आप लोगों की सूरत में उनको मिलने के लिए गए थे। इस हवाले से आपका कमेंट बड़ा जरूरी है कि क्या आपने पहले उनको इन्फॉर्म किया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि आ जाए मुलाकात के लिए, या आप बस चले गए कि इयादत भी हो जाए और गुफ्तगू भी हो जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कोई ना पैगाम भिजवाया गया था, ना वहां से कोई इनकार आया था। हमने मैनेज किया, कोशिश की कि किसी तरह शादी से मुलाकात हो जाए। वो मुलाकात का हमें टाइम मिल गया, हम चले गए। जब हम गए तो शाजी वॉज नॉट सरप्राइज, ही वॉज नॉट सरप्राइज, सो आई थॉट कि ही न्यू कि हम आएंगे। और हम 1 घंटा उनके साथ बैठे, प्रेजेंटरीज एक्सचेंज हुई, फैमिलीज की खैरियत पूछी गई, बकाया चीजें, दिल की बातें की गई। ये उसके बाद जाके कहीं सियासत के ऊपर बातचीत शुरू हुई। और शाहजी बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड थे हमसे मिलने के लिए। कोई जीरो रेजिस्टेंस, कोई ऐसा डिस्प्लेजर शो नहीं किया शाहजी ने, बल्कि ही वाज प्लेजेंटली सरप्राइज और बहुत खुश थे हमसे मिलके शाहजी। उनकी बेटी से भी जो बात ठीक। हुई, जो अच्छा। उनके लॉयर ने जो बात की, वो लॉयर ने जो बात की वो भी मिसकोट हुई डॉन बार के अंदर। और उनके लॉयर ने भी डिनाइल किया इसका, और उनकी बेटी ने भी डिनाइल किया कि ऐसी कोई बात नहीं। ठीक। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब, आप खुद ज़ाहिर सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। कुछ बातें तो वो हैं जो हम सारे किताबी बातें कर लेते हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटी है। जब आप ये इतना बड़ा मिशन लेके जा रहे हैं कि आप कोई टेम्परेचर को नीचे लेकर आएंगे, सियासी इस्तेकाम की बात है, मुलाकातें आपकी जो आप कर रहे हैं, ये हुकूमत के पास तो शायद इतना इख्तियार ना हो, या हुकूमत इन मामलात के ऊपर इतनी अमल दरामद या मुदाखलत भी ना हो। आप सब जानते हैं कि कहां से होना है और कैसे होना है। जब आप ये सब कर रहे हैं तो क्या वहां जहां पावरफुल क्वार्टर्स की तरफ आपका कोई राब्ता हुआ है, या वहां से कोई आपने अप्रूवल लिया है, कोई ग्रीन सिग्नल मिला है कि ठीक है बिस्मिल्लाह करें जी, कोई कोशिश करें? नहीं जी, मेरा वहां से कोई राब्ता नहीं है। और महमूद मौलवी साहब के जरूर राब्ते हैं वहां पे, लेकिन मेरा कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है, और ना ही कोई हमें वहां से इंस्ट्रक्शंस आई है। इतनी मदद जरूर हुई है कि हमने जो ये जेल में साथियों से मुलाकात की है, इनसे शाह महमूद साहब से मुलाकात की, तो इसमें जरूर महमूद मौलवी साहब ने मदद की। वो भी उन्होंने उनसे डायरेक्ट की, इनडायरेक्ट की, अब उससे कोई जरिया अपनाया, मैं इसका प्रीवी नहीं हूँ। लेकिन मेरी कोई किसी, अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि कोई MISI या कोई और एजेंसी से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और उस इंस्ट्रक्शन पर मैच कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये हमने खुद से एक इनिशिएटिव नहीं नहीं, लिया है। मैं ये नहीं कह अगर रहा। इसमें किसी की भी सपोर्ट कता आती कलामी की है। माफी चाहते हुए मैं इमरान इस्माइल साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जाहिर है कि जब आप टेम्परेचर को नीचे लाना चाहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। जब फवाद चौधरी साहब ये कहें कि सबकी सपोर्ट हमें हासिल है, तो फिर जाहिर है उधर से भी पता चलना चाहिए कि क्या वहां से भी आपको सपोर्ट है। मैं इस नजर से कह रहा हूं कि चीजों को आगे बढ़ाया जाए, चले जिसको गो हट के ना आप कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वहां से सपोर्ट आ जाएगी, लेकिन फिलहाल अब तक तो कोई बात हमारी नहीं हुई है। और देखिए ना, टेम्परेचर डाउन करने की इब्तिदा तो तरीके इंसाफ को थोड़ी सी करनी पड़ेगी। एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, तभी उसके बाद जाके उस फरीक से बात करेंगे। जो तरीके इंसाफ जो है वो रिसीविंग एंड पर है, वो गिविंग एंड पर नहीं है इस वक्त। और गिविंग एंड पर जो है वो बिल, हुकूमत इस वक्त जो बैठी हुई है, या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गिविंग एंड पे है। तो गिविंग एंड से उस वक्त बात करेंगे जब रिसीविंग एंड वाला जो है वो तैयार हो, इमरान खान साहब तैयार हो पहले, अगर टेम्परेचर्स को कम करने के लिए। तो फिर हम जाहिर है कि उनके पास जाके भी रिक्वेस्ट करेंगे। उनसे बात किए बगैर एक तरफा तो फैसले होंगे नहीं। तो अब कुरैशी साहब से जो आपकी नशिस्त हुई है, उससे आपकी क्या कंक्लूजन है कि कुरैशी साहब आपके साथ ऑन बोर्ड हैं, या आपने इब्तदाई उनसे मुशावरत की या नशिस्त रखी और आप एक बार फिर जाएंगे और इस हवाले से क्लैरिटी के लिए कि जी अब हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे? इसको किस नजर से देखें कि वो मुलाकात पहला राउंड था, या वो मुलाकात फाइनल हो गई, चीजें उसमें तय हो गई?
नहीं नहीं, देखिए अब राउंड्स तो कई होंगे, पता नहीं कितनी मुलाकातें और होंगी, बातें होंगी, लेकिन जो जो चीज बेसिक जो चीज तय हुई ना, जो क्रक्स है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक हम्म। इंसाफ के तमाम रहनुमा जो जेल में है, जिनसे हमारी मुलाकातें हुई हैं, वो सारे के सारे ही चाहते हैं कि टेम्परेचर को कम किया जाए, मुफाहमत की सियासत की जाए। इसके आगे लाएमल बनाया जाएगा कि ये क्यों कर मुमकिन है और कैसे मुमकिन है, कब हमने स्टैब्लिशमेंट से रब्ता करना है, कब हमने हुकूमत से रब्ता करना है, कब हमने अपोजिशन जमातों से रब्ता करना है, और किससे नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, तो उसकी सारी चीजें बारीकी से तय होंगी। अभी तो बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ हिम्मत पकड़ रहे हैं कि साथ आके अच्छा। खड़े होने की, और कुछ सारे डरते हैं लोग कि भी पार्टी छोड़ गए थे, इनके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, इनके साथ क्यों जाए। तो उस तरह के भी लोग हैं, लेकिन जो बैक डोर से सपोर्ट कर रहे हैं, इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं, इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर लो किए जाए। मुझे कोई तहरीक इंसाफ का एक ठीक। आप लीडर टीवी पे ला के बता दें जो ये कहे कि कन्फेडरेशन की सियासत से बड़ा फायदा हो रहा है और हमें यही पॉलिसी कंटिन्यू करनी है। कोई एक, सब आके गोल मोल बातें करते हैं इधर ठीक। उधर की, खुल के कोई नहीं बोलता कि नहीं इस पॉलिसी से नुकसान है। लेकिन अब लोगों को बोलना पड़ेगा, ठीक। बात करनी पड़ेगी, और इमरान खान साहब को भी जाके, जो लोग जाते हैं उनको भी जाके हकीकत बयानी करनी पड़ेगी कि सर ये इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, पार्टी के लोग घबरा गए हैं, वर्कर्स जो है परेशान हैं, लोगों इमरान के साहब, वो आप वर्कर्स कब जो जा रहे हैं दिहाड़ीदार हैं। अडियाला? खान साहब को यही बात कहने के लिए अडियाला जाने का प्लान कब तक है आप लोगों का? जाएंगे इंशाल्लाह, जब थोड़ी चीजें बेहतर हो जाए जाएंगे। कल कल मैं मेरी कुछ मीटिंग्स हैं इस्लामाबाद में, एक दो दिन के बाद ये पिक्चर ठीक। वाज़ेह होगी, इंशाल्लाह जरूर जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इमरान इस्माइल साहब बता रहे हैं कि वो अडियाला भी जाएंगे, जरूर जाएंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ जो है ये जो एक नई सूरत है, क्या इसमें से कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है, या कोई रास्ता पैदा हो सकता है, या तहरीक इंसाफ कंटिन्यू करेगी जो उनके मुताबिक वो मज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध, और वो इस पूरे अमल के दौरान इस मुलाकातों का या जो नशिस्तें हो रही हैं उसका हिस्सा है। प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज।